अमूमन सफ़ेद कलर का मशरूम आप लोगों ने देखा होगा। क्या आप लोग कलरफुल मशरूम देखे हैं? चलिए आप लोगों को ट्यूब में पहले जो भी मशरूम उगाना है उसका कल्चर बनाते हैं, टिश्यू जिसको बोलते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ये ऑयस्टर मशरूम उपचारित पैरा है, वो डाला जाता है। पैरे को उपचारित करना जरूरी है, जो मतलब करना। और ओपन रैक बनाया है हमने और बैग को संभाल के रखते हैं, 3 तुड़ाई लेते हैं, उसके बाद फिर बैग को बैक साइड से हटा। नमस्कार, जय जोहार। मैं आशीष और आप लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ दर्पण। अभी हम मौजूद हैं नया रायपुर के ग्राम तेंदुआ में, जहाँ पे अधिक मात्रा में मशरूम की खेती की जाती है। सफ़ेद कलर की मशरूम तो अधिकतर सभी लोग देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे कलर मशरूम की खेती की जाती है। और यहाँ की जो खेती करने वाली जो मैडम है, वो बीज बनाने से लेकर मशरूम की खेती पूरा प्रोसेस जो है खुद करती हैं। आइए आपको दिखाते हैं। मैम, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ दर्पण में। जी नमस्कार, मैं नम्रता यदू छत्तीसगढ़ मशरूम की संचालक हूँ और यहाँ हम विगत 25 वर्षों से मशरूम की खेती कर रहे हैं। शुरू में बहुत छोटे पैमाने पे शुरू किए थे, अब पैमाना बढ़ा लिया है और मशरूम के बीज भी हम यहीं बनाते हैं और किसानों को मशरूम की खेती सिखाते हैं, या कोई एंटरप्रेन्योर भी सीखना चाहे। और मशरूम की मार्केटिंग हम शुरू से डायरेक्ट करते हैं। हमारी खुद की सब्जी मंडी रायपुर में दुकान है, मशरूम कॉर्नर, जहाँ से हम मार्केटिंग भी करते हैं। मैम, नॉर्मली छत्तीसगढ़ में वाइट कलर की ही मशरूम देखने को मिलता है, तो आपने कलरफुल मशरूम उगाने का कैसे सोचा? देखिए, हमारे देश का जो सबसे बड़ा संस्थान है DMR, सोलन हिमाचल प्रदेश में है। वहाँ मैं बीच बीच में जाती हूँ, कुछ मैंने अच्छी ट्रेनिंग्स होती है वो भी लेती हूँ। तो जैसे जैसे हमको वहाँ हम जाते गए तो ऑयस्टर मशरूम में बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, जिसमें गुलाबी है प्लोरोटस इयोस, एक येलो कलर का है प्लोरोटस कॉर्नुकॉपी, ग्रे है ऑस्ट्रिएटस, हिप्सीजाइगस। तो ऐसे जो आइडेंटिफाइड मशरूम है खाने योग्य और हमारे क्लाइमेट के लिए सूटेबल है, छत्तीसगढ़ में भी जिसको हम उगा सकते हैं। इसकी टेक्नोलॉजी हम सीखते गए, इसका बीज बनाते गए। तो जो मशरूम उगाना रहता है उसी से हम उसका सीड बनाते हैं, उसके स्पोर से माइसीलियम, फिर माइसीलियम से स्पॉन बनाते हैं। तो इस प्रकार जो कलर्ड चीज़ें होती हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं, तो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है। तो निश्चित तौर पे, और ख़ास बात यह है जो गुलाबी मशरूम है वो छत्तीसगढ़ के क्लाइमेट में 12 महीना होता है, उसके बैग भी बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं और 15 दिन में फसल आ जाती है। तो अब किसान को भी उगाने में उसको बहुत मज़ा आने लगा है। तो विशेष रूप से कहना चाहूँगी कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड है। वही मैं पूछना चाह रहा था कि जो मशरूम है, जो येलो कलर का और जो पिंक कलर का, उसकी कुछ खासियत आप बताएंगे? देखिए, कलर तो प्रकृति का दिया हुआ है, हमने आइडेंटिफाई किया नेचर से और वैज्ञानिकों ने, और उसका सीड बनाया। पर ऐसा माना जाता है जो भी वेजिटेबल्स होते हैं जो कलर्ड होते हैं उनमें मिनरल्स और जो कलर के कारण जो उनका पिगमेंटेशन होता है उसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, जो हमको बीमारियों से बचाते हैं। और मैम, ये जो आपकी जो मशरूम है वो छत्तीसगढ़ में ही सप्लाई की जाती है कि बाहर, छत्तीसगढ़ के बाहर भी जाती है? देखिए, जहाँ भी डिमांड है मशरूम भेजते हैं। ऐसे तो क्वांटिटी अभी छत्तीसगढ़ में इतनी हो नहीं रही है ऑयस्टर की, नहीं तो बॉम्बे में डिमांड है, विशाखापट्टनम, चेन्नई, ऐसे सब मेट्रो सिटी में भी मशरूम की डिमांड है। तो डेफिनेटली हम और ज़्यादा मात्रा में उगाएंगे तो हम इसको बाहर भेज सकते हैं, और एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है। लेकिन एक्सपोर्ट पोटेंशियल के लिए आपको काफ़ी मात्रा में मशरूम उगाना पड़ेगा, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर या किसानों को क्लस्टर बना के काम करना पड़ेगा। तो किया सब जा सकता है, शुरुआत की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली अभी तो हम बस्तर में काफ़ी मशरूम भेजते हैं और आसपास महाराष्ट्र हुआ, इधर भी हमारा मशरूम जाता है। और जैसे वाइट मशरूम का जो रेट है और कलर मशरूम का रेट है, तो इसमें डिफरेंट कितना है कि दोनों सेम है? देखिए कि चाहे तो किसान रेट का अंतर रख के फ़ायदा उठा सकता है, पर हम लोग कॉस्टिंग देखते हैं कि हमारे को उगाने में जो लागत है हम उसी के हिसाब से रेट रखते हैं। तो अभी ऐसा डिफरेंशिएट नहीं किया है, पर कभी कभी जब मात्रा कम होती है तो हम कलर्ड मशरूम को थोड़ा हाई रेट पे बेचते हैं। और जो ये मशरूम जो उगाई जाती है उसको कोई भी मौसम में हम उगा सकते हैं? चूँकि मशरूम इंडोर फार्मिंग है, कमरे के अंदर होने वाली खेती, तो तापमान और नमी को नियंत्रित करके आप इसको 12 महीना उगा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजी सीधी सरल है, सफाई की ज़रूरत का ध्यान रखना पड़ता है, और कमरे में आप 12 महीना उगा सकते हैं तापमान और नमी को नियंत्रित करके। मैम, जो मिट्टी में नेचुरल जो मशरूम होती है, वो मशरूम और ये मशरूम में दोनों में क्या अंतर है?
यहाँ विशेष रूप से जो दर्शक देख रहे हैं मैं उनको बताना चाहूँगी, जो पौध जगत का डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, मृत कार्बनिक पदार्थ, उसको रिसाइकिल करने के लिए प्रकृति ने फंगस बनाया है। तो जो मशरूम हमको ऐसा लगता है मिट्टी में या खेत में हो रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं प्लांट का डेड ऑर्गेनिक मैटर मिलता है, चाहे वो खेती का कचरा हो चाहे पौधों का। उसमें वो उसके स्पोर जो हैं वो माइसीलियम में बदलते हैं, तो वेजिटेटिव स्टेज ऑफ फंजाई है वो, और उसके बाद फिर वो अपना प्रजनन करने के लिए अपना फल निकालते हैं। तो पौधे का जो लिग्निन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज है, डेड ऑर्गेनिक मैटर, वो जो है वो चाहिए ही है किसी भी मशरूम को उगने के लिए। आप अभी देखेंगे छत्तीसगढ़ में एक साल बोड़ा मिलता है, जंगल से आता है, उसका जो एसोसिएशन है वो साल के पेड़ के जंगल में उसकी जड़ से है। तो बिना पौधे के अटैचमेंट के कोई मशरूम नहीं होगा। ये जरूर है कि वो भूमि में को धरती पे उगता है तो हमको लगता है मिट्टी से निकल रहा है, पर उसका जो भोज्य पदार्थ है वो पौध का मृत कार्बनिक पदार्थ ही है। ये लैब में क्या कुछ काम होता है, बताइए थोड़ा डिटेल से बताइए। जी जरूर। ये हम लोग टेस्ट ट्यूब में पहले जो भी मशरूम उगाना है उसका कल्चर बनाते हैं, टिश्यू जिसको बोलते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ये ऑयस्टर मशरूम की प्लोरोटस ईओस वैरायटी, जो पिंक वैरायटी होती है, उसका कवक जाल है। ये बनाने के बाद फिर हम इससे इस तरह से मदर स्पॉन, गेहूं के दाने को उबाल के स्टरलाइज करके बनाते हैं। ये मदर स्पॉन है, और आजकल हम लिक्विड कल्चर में भी मदर स्पॉन बनाते हैं। तो ये सब काम, ये मशीन कहलाती है लैमिनार एयर फ्लो, इस पे बैठ के होता है लैम के ऊपर काम। और फिर जब फाइनली मदर स्पॉन से हम ऐसे कमर्शियल स्पॉन बनाते हैं, तो इस स्टेज से लेके स्पॉन बनते तक का काम इसी लैब में होता है। इसमें कितना दिन लगते हैं? इसको बनने में अच्छे से बनने में 10 से 15 दिन लगते हैं, फिर मदर स्पॉन बनने में 10 दिन, फिर स्पॉन बनने में। तो 1 महीने में इसका बीज तैयार हो जाता है। एक महीने में बीज तैयार होता है, फिर मशरूम जो है वो भी 1 महीने की का प्रोसेस चलता है। जी जी। तो पहले हम सीड से हम अपने लिए नहीं बनाते, जिसको हम स्पॉन बोलते हैं। ये हम जितने भी किसान हैं हमारे यहाँ, कम से कम सैकड़ों के हजारों किसान आते हैं जो बीज ले जाते हैं और मशरूम उगाते हैं, और दूसरे राज्यों में भी हमारे यहाँ से बीज जाता है। तो टोटल एक मशरूम उगाने में कितना समय लगता है टोटल? बहुत मैं बोलूँ दूसरे बीज बजाने का टोटल समय 1 महीना, और मशरूम उगने का 20 से 30 दिन। तो 2 महीने में हमारा पूरा काम चालू हो जाता है। और जो किसान हमारे से बीज ले जाता है उसका तो 20 से 25 दिन में मशरूम आना भी शुरू हो जाता है। तो आज आपने लागत लगाई और 25वें 30वें दिन से आपको आमदनी चालू हो जाती है। मैडम, ये जो मशरूम बनाने का प्रोसेस है वो थोड़ा से बताइए। जो भी मशरूम हम उगाते हैं उसको उगाने के लिए माध्यम चाहिए रहता है। तो हम लोग जो ऑयस्टर मशरूम की खेती करते हैं उसमें माध्यम हमारा पैरा है, और पैरे को पहले हम उपचारित करते हैं। और दूसरा मशरूम चूँकि उगाने वाला जो मशरूम है वो उसकी कवक जाल हमको पहले बनानी पड़ती है। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये कवक जाल है, इसको हम स्पॉन बोलते हैं। ये स्पॉन हमारे लैब में बनता है। इसके लिए टिश्यू कल्चर टेक्निक यूज़ होती है। जो भी मशरूम की हमको खेती करना है उसका छोटा सा पीस लेके, उसके स्पोर्स लेके हम पहले टिश्यू कल्चर बनाते हैं, और पहले बॉटल में उसका मदर स्पॉन बनाते हैं, फिर कमर्शियल स्पॉन बनाते हैं। तो ये स्पॉन का आप मेथड देखेंगे कि इस तरह से हमने बैगिंग की हुई है। इसमें स्ट्रॉ है और स्पॉन जो कि मशरूम का कवक जाल है। तो ये दोनों को मिला के हम पहले बैग बनाते हैं। इसको जो तापमान चाहिए कमरे का 25 डिग्री और 70 से 80% नमी में हम रखते हैं। जब ये कवक जाल पूरा बैग में फैल जाता है, 20 दिन के बाद से फिर इसमें मशरूम आना शुरू होता है। तो ये मशरूम उगाने की पद्धति है। मैम, ये अभी देख पा रहे हैं अंदर में आप काफ़ी बड़े एरिया में मशरूम की खेती कर रहे हैं। कितने एरिया है लगभग मशरूम की खेती? मशरूम जो है वो एक तो वर्टिकल कल्टीवेशन है और इंडोर फार्मिंग है। उसको सीधा सूर्य का प्रकाश नहीं चाहिए है, तो हम इसके लिए जो वर्केबल साइज़ होता है बिल्डिंग का वो बनाते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि जिस साइज़ का हमारे को, जैसे लोहे का नाप ये मिलता है, तो करीब 4,000-5,000 स्क्वायर फीट के एक शेड बनाते हैं, और या तो हैंगिंग मेथड से या फिर हम रैक मेथड से बैग्स को रखते हैं और उसमें खेती करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम लोग बैग बना रहे हैं। ये बीज डाला जाता है और इसमें ये जो हमारा उपचारित पैरा है वो डाला जाता है। पैरे को उपचारित करना ज़रूरी है। जो मतलब किसान के पास पैरा नहीं है वो गेहूं भूसे से भी कर सकता है, जिसके पास सोयाबीन है वो सोयाबीन से भी कर सकता है। तो इस प्रकार हम, और जब पॉलीथीन को हम भरना शुरू करते हैं तो उसके पहले उसमें हम छेद करते हैं। छेद इसलिए ज़रूरी है कि हवा का आवागमन होना चाहिए। बारीक छेद करते हैं। कुछ लोग बड़ा छेद भी करते हैं,
तो उसमें फिर कॉटन प्लग लगाना पड़ता है ताकि कोई भी प्रकार की मक्खी का प्रवेश नहीं होना चाहिए उसमें। मैम ये जो आप लोग ये बैग में जो बना रहे हो बैग, उसमें एक बैग में लगभग कितनी मशरूम? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। जितनी मात्रा में हमने पैरा भिगाया था, जैसे हमने 100 किलो पैरा भिगाया, तो वो भीगने के बाद 3 गुना हो जाता है, तो मतलब 100 किलो पैरा 300 किलो हो जाएगा। हमारा जो ये साइज़ का बैग है इसमें 7 से 8 किलो पैरा आता है, गीला वाला। लेकिन हमने जो सूखा 100 किलो पैरा लिया था, तो इन बैग से उस 100 किलो पैरे से 3 तुड़ाई में 100 किलो मशरूम मिलना चाहिए। तो इसको हम 100% उत्पादकता बोलते हैं। स्पेशली किसान लोगों को जानना जरूरी है कि एक बेकार पड़ा पैरा को हम इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी के माध्यम से मशरूम में बदलते हैं और काफ़ी अच्छा रेट किसान इसको बेच के कमा सकते हैं। मैम ये एक बैग में जैसे एक बार अपन मशरूम तोड़ दिए जी, उसके बाद और मशरूम उगता है कि नहीं? जी, एक बैग से 3 से 4 बार मशरूम निकलता है। उसके बाद उस बैग को हटा के हम उसमें वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं और मशरूम कभी भी सुबेरे पानी डालने के पहले ताज़ा तोड़ते हैं। तो टोटल पहली तुड़ाई 30 दिन में हुई, फिर 10 दिन के बाद 40, फिर 50। तो हमको करीब करीब इस बैग को 60 दिन संभाल के रखना पड़ता है, फिर हम इसे हटा देते हैं। तो 3 तुड़ाई मिनिमम लेना है। मैम यहाँ पे जो मशरूम रखा हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये हमारा कल्टीवेशन का हॉल है। यहाँ हम जो आपने देखा अभी बैग बनाए, उसको लाके हम पहले 20 दिन संभाल के रखते हैं, फिर इसको जो हमारा वाटरिंग का सिस्टम है उस साइड लाते हैं। और जैसे बैग ये पूरा वाइट हो गया तो उसके बाद फिर बैग वाइट होने के बाद इसमें से मशरूम आना शुरू होगा। तो ये सब नए बैग रखे हुए हैं। पहला हार्वेस्ट होगा, दूसरा, फिर तीसरा हार्वेस्ट होगा। तो ये जो आप रैक सिस्टम हमारा देख रहे हैं बैग का, ये इसमें हम सुविधाजनक रहता काम करना, और ओपन रैक बनाया हमने और बैग को संभाल के रखते हैं। 3 तुड़ाई लेते हैं, उसके बाद फिर बैग को बैक साइड से हटा देते हैं। और जो वेस्ट मटेरियल है तुड़ाई के बाद जी, वो पीछे जाता है और वर्मी कंपोस्ट का पिट बना हुआ है। अच्छा, पूरा खाद बनाते हैं। अच्छा, वो खाद के रूप में काम आ जाता है? जी, चाहे हम अपने बगीचे में यूज़ करते हैं और लोग ले भी जाते हैं, तो हम उसको सेल भी करते हैं वर्मी कंपोस्ट को 10 रुपये किलो के हिसाब से। और हमारा जो मशरूम के वेस्ट का स्पेशली बताना चाहूँगा खाद है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो कोई भी फसल का उत्पादन उसमें अच्छा होता है। तो यहाँ पे जो देख पा रहे हैं हम मशरूम, जी, तो ये वाइट कलर का मशरूम है? जी हाँ जी, ये प्लूरोटस देखिए अभी नए बैग में आने शुरू हो रहा है। ये प्लूरोटस फ्लोरिडा है और बहुत अच्छा साइज, सुंदर शेप रहता है। इसकी डिमांड हमेशा बहुत रहती है और विशेष बात है कि ये ताजे में भी बिकता है और उसकी ड्राई फॉर्म में भी बहुत डिमांड है। तो जैसे अभी ठंड लगती है तो हम लोग इसका ज़्यादा पैमाने पर उत्पादन करते हैं और ड्राई करके भी बेचते हैं, जो न्यूट्रासिटिकल कंपनी होती है करती है। अभी इस साल से हम कुछ दवाई वाले मशरूम भी उगाने जा रहे हैं। अच्छा, उसका भी हमारा प्लान है कि हम उसको भी अब इस साल से उगाएंगे, क्योंकि उनकी भी डिमांड है। तो आज हर प्रकार के मशरूम की डिमांड है, तो किसान को सीखना भी चाहिए और करना भी चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैडम काफ़ी समय से मशरूम की खेती कर रही है और एक एक चीज़ जो है हम लोगों को अच्छे से बताई है। और भी ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।